सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 19 यातायात के साधन का आगे का प्रकरण कैसे चले सड़क पर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, इससे पहले हम पढ़ रहे थे यातायात के साधन, और इन यातायात के साधनों को हमने 3 भागों में बांटा था, क्योंकि मनुष्य आवागमन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए 3 प्रकार के मार्गों का उपयोग करता है। तो पहले हमने पढ़ा था स्थल मार्ग, कि स्थल पर कौन कौन से साधन चलते हैं। तो जैसे कार, बस, जीप, ट्रक, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। फिर दूसरा भाग हमने पढ़ा था जल मार्ग, कि जल मार्ग के यातायात के साधन थे नाव और पानी के बड़े बड़े जहाज। और ऐसे ही हमने वायु मार्ग के बारे में पढ़ा था। तो वायु मार्ग के यातायात के साधन हैं हवाई जहाज, रॉकेट और हेलीकॉप्टर आदि। लेकिन बहुत समय पहले जब मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल ही चलकर जाता था, तो उसमें बहुत अधिक समय लगता था। धीरे धीरे उसने जानवरों का उपयोग करना सीखा और ऊँट, घोड़े, इनका उपयोग करने लगा। फिर जैसे जैसे पहिए का आविष्कार हुआ, मनुष्य ने पहिए की खोज की और ये काम है वो आसान हो गया, और आज पूरी दुनिया इसी पहिए के बल पर ही चल रही है। तो इन्हीं वायु मार्ग और जल मार्ग और स्थल मार्ग, तीनों मार्गों में से भी सबसे ज़्यादा सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन और रेल, इन यातायात के साधनों का अधिक उपयोग होता है। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे कि सड़क पर कैसे चलें। तो सड़क पर चलने के कुछ नियम होते हैं। तो क्या है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। आवागमन के लिए जल, स्थल और वायु मार्ग काम में लिए जाते हैं। इनमें से रेल और सड़क यातायात को अधिकांश लोग उपयोग में लेते हैं। हमारे राज्य में अब गांव-गांव तक पक्की सड़क पहुंच गई है। सड़क पर चलते हुए आपने कई संकेतों के बोर्ड संकेत के किनारे लगे हुए देखे होंगे। तो आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे कुछ बोर्ड होते हैं और उन पर इस तरह के ये चिन्ह बने होते हैं। तो इन चिन्हों को पहचानिए और उनके क्या अर्थ हैं, इस पर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। तो देखो, ये होते हैं यातायात के संकेत। जैसे इस पहले बॉक्स में देखिए कि इस तरफ से लिखा हुआ है, यानी कि हमें बाएं ओर मुड़ना है। यहाँ ये संकेत दिया है, इसका मतलब हमें दाएं ओर मुड़ना है। ये दिया है हॉर्न, और इसके ऊपर ऐसे क्रॉस का निशान लगा है, यानी यहाँ हॉर्न नहीं बजाना है। फिर यहाँ पर ये दिया हुआ है ऐसे ये पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं आपको, यानी जेब्रा क्रॉसिंग। आपने देखा होगा सड़क के ऊपर सफ़ेद और काले रंग की पट्टियाँ होती हैं, तो यानी कि इसका उपयोग करना है। फिर यहाँ पर ये आगे दिखा रहा है कि यहाँ पर रेलवे पटरियाँ हैं, और यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि यहाँ भी एक रेल फाटक है, एक गेट सहित है और एक पर गेट नहीं है। और यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि आगे विद्यालय है, और यहाँ पर ये क्रॉस बैंड दिखाया गया है। तो इन संकेतों का पालन करने के अलावा भी हमें सड़क पर चलते हुए सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए, और दुर्घटना से हम बच सकते हैं। तो इनके अलावा और भी सड़क के नियम होते हैं, सुरक्षा के नियम हैं। इन यातायात के नियमों का हम पालन करके दुर्घटना से बच सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये होती है जेब्रा क्रॉसिंग, जो ये काली और सफ़ेद रंग की आपको पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं, तो इसे बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। जब चौराहे पर लाल लाइट हो जाती है, यहाँ पर इस तरह से आपने देखा होगा सड़कों पर इस तरह से सिग्नल दिए होते हैं, और उसमें 3 लाइट होती है। तो उसमें लाल, पीली और हरे रंग की 3 तरह की इसमें बत्तियाँ होती हैं। तो लाल लाइट होने पर हमें क्या है कि ये जो चौराहा है इसे पार नहीं करना होता, अपने वाहनों को यहीं पर रोक लेना चाहिए। और पीली बत्ती होने पर ही हमें हमारे वाहन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार करना चाहिए, और हरी बत्ती होने के बाद हमें हमारे वाहन को आगे ले जाना चाहिए। और इसके अलावा जो पैदल चलने वाले यात्री हैं, वो सड़क के किनारे जो फुटपाथ बना होता है उस पर चलना चाहिए। और सड़क पार करने से पहले हमें अपने दाएं और बाएं दोनों तरफ देखकर कि कहीं से कोई
साधन तो नहीं आ रहा, फिर ही हमें ये सड़क पार करनी चाहिए। इसके अलावा कि सड़क पर कभी भी हमें बीचों बीच नहीं खेलना चाहिए और नशा करके कभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अगर स्पीड ब्रेकर आ रहा है, गति अवरोधक जिसे बोलते हैं, तो उसे पार करते समय गाड़ी की गति को धीमा कर लेना चाहिए। जब भी कार चलाएं तो सीट बेल्ट लगाकर ही कार चलानी चाहिए। और दो पहिया वाहन जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल अगर हम चला रहे हैं तो हमें हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए और मोबाइल का कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। चाहे हम कार चला रहे हैं या दो पहिया वाहन यानी स्कूटर, मोटरसाइकिल, कुछ भी कोई भी साधन चला रहे हो, तब हमें मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए। तो ये जो यातायात के नियम हैं ये हमारी सुरक्षा के लिए बने होते हैं और हमें इनका पालन करना चाहिए। इसके बाद देखिए कि यहाँ पर कुछ आपको सड़क सुरक्षा के नियम लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नंबर 1 है, सड़क पर हमेशा बाईं तरफ चलें। बाईं तरफ यानी हमारे उल्टे हाथ की तरफ, तो हमें हमेशा हमारे बाईं तरफ चलना चाहिए। दूसरा है, पैदल चलने के लिए फुटपाथ का उपयोग करें। आगे है, चौराहे पर सड़क पार करते समय जेब्रा लाइन का उपयोग करें। यानी पैदल चलने वाले जो यात्री हैं वो क्या करेंगे कि जो ये काली और सफ़ेद रंग की पट्टियाँ दिखाई देती हैं, तो अगर हमें सड़क से एक तरफ से, जैसे कि इस चित्र में दिखाई भी दे रहा है कि ये व्यक्ति देखो कि ये सड़क पार कर रहे हैं ना, तो इस साइड से अगर इस तरफ से इस तरफ आना है तो इन सफ़ेद और काले रंग की जो पट्टियाँ आपको दिखाई दे रही हैं इसी का ही उपयोग करना चाहिए। यानी हमें सड़क यहीं से पार करनी चाहिए, ना कि यहाँ से। इसके बाद आगे देखो कि सड़क पार करते समय पहले दाएं फिर बाएं देखकर तय कर ले कि दोनों ओर से कोई वाहन नहीं आ रहा है, तभी सड़क पार करें। तो इस तरह से देखो कि हमने इस पाठ में देखा कि जब मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल जाते थे तब बहुत अधिक समय लगता था, और जब पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए के आविष्कार के बाद इन्हीं यातायात के साधनों का निर्माण हुआ, जैसे बैलगाड़ी, ऊँटगाड़ी, तांगा, क्योंकि पहले मनुष्य ने पशुओं का उपयोग करना सीखा। फिर धीरे धीरे यातायात के साधन बदले और अब नए साधन आने लगे, जैसे रॉकेट, हेलीकॉप्टर, कार, बस, स्कूटर, इस तरह से। तो यातायात के साधन भी अब बदल गए। और फिर हमने देखा कि अब गाँवों में भी पक्की सड़कें बन चुकी है और इन सड़क के किनारे ये यातायात के संकेत हैं वो लगे हुए हैं। और ये संकेत किस लिए होते हैं कि ये हमें आगे आने वाली जो जानकारी है वो बताते हैं, उस परिस्थिति से हमें अवगत करवाते हैं कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है, फिर हमें दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, या हॉर्न नहीं बजाना है। तो इस तरह से ये संकेत हैं जो हमें आने वाली परिस्थिति से अवगत करवाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इन यातायात के नियमों का हमें पालन करना चाहिए। अगर हम इनका पालन नहीं करते तो दुर्घटना हो सकती है, और इसीलिए कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।